अरब सागर में एक विदेशी वेसल जो है वो उस वेसल में अचानक आग लग जाती है और काफ़ी बड़ी तादाद में उसमें कंटेनर भी रहते हैं। ये वेसल सिंगापुर से मुंबई आ रहा था, लेकिन केरल से तकरीबन 90 नॉटिकल माइल दूर एक बड़ा हादसा होता है। वेसल में धमाका होता है और धमाका लगने के बाद वो वेसल में बड़ी आग लगना शुरू हो जाती है, जिसको बचाने के लिए पूरे वेसल में जो लोग मौजूद थे 22 लोग, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर था वो थे इंडियन कोस्ट गार्ड। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने वहाँ पहुँचकर लोगों को बचाया और वेसल में जो आग लगी हुई है उसे अभी भी काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वेसल के बारे में और ज़्यादा डिटेल पे बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कामसे विष्णु शर्मा सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आप लोग को इस वेसल के बारे में पता चला कि इसमें ये डिस्ट्रेस कॉल है और किस तरह से आप लोग फर्स्ट रेस्पॉन्डर बने? देखिए, इस हादसे की जानकारी हमारे को 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे मिली थी, जो कि एमआरसीसी चाइना से आई थी। इस वेसल ने एमआरसीसी चाइना को रिपोर्ट किया और एमआरसीसी चाइना ने हमारे एमआरसीसी मुंबई में इंटीमेट किया। हादसे की खबर मिलते ही हमने तुरंत अपने जो शिप्स थे एट सी उनको हमने डिप्लॉय किया। एक हमारा फास्ट पेट्रोल वेसल था राजदूत, उसको हमने डिस्पैच किया विद फुल स्पीड। एंड एक हमारा बड़ा एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल था सचेत, उस समय लक्षद्वीप आइलैंड्स में पेट्रोलिंग कर रहा था, उसको हमने डाइवर्ट किया। हमारा सबसे पहला एम था कि जान की रक्षा करना, और उस रेस्क्यू के लिए ये दोनों शिप्स वहाँ पे शाम को 4:30 बजे पहुँचे। साथ में वहाँ पे एक नेवल शिप भी था आईएनएस सूरत, और दोनों शिप की कार्रवाई से हमने जो 18 लोग थे जिन्होंने शिप को अबंडन कर दिया था उसको हमने बचा लिया। 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिसके लिए हमारा खोज और बचाव अभियान जारी है। उसके बाद हमारा अगला इम्पेरेटिव था कि कोस्ट गार्ड का रोल है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, तो आग जो लगी थी उसको बचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमारा सचेत शिप वहाँ पे पहुँचा शाम को और उसने वहाँ पे फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किए थे। साथ ही में हमने पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो उस समय कोचिन में था उसको भी हमने डिप्लॉय किया। और इस समय एज ऑफ नाउ हमारे 3 शिप सचेत, समर्थ और पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रहरी डिप्लॉयड हैं, जो कि कंटिन्यूसली फायर फाइटिंग ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और काफ़ी हद तक हमने आग के ऊपर काबू पाने में हम सक्षम हुए हैं। जहाज में काफ़ी बड़ी आग लगी है क्योंकि इसमें डेंजरस कार्गो भी है, और अभी हमें जानकारी मिली है कि जहाज का जो फ्यूल है, फ्यूल टैंक है, वो भी रप्चर हो चुके हैं और उसमें भी आग लगी हुई है। सी कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे जवान बड़ी मेहनत से, हमारे शिप्स पूरे कमिटमेंट से डिप्लॉयड हैं, और हमारी कोशिश है कि आग के ऊपर हम काबू पा सकें। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि रफ सी है, मानसून स्टार्ट हो चुका है, इस रफ सी में ये ऐसे ऑपरेशन एक बड़ा चैलेंज होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। देखिए, जब सी रफ होता है तो जो कंडीशन ऑन डेक होती हैं वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, इसलिए जब हम ऐसे ऑपरेशंस को अंडरटेक करते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज होता है। बट लेकिन हम इस ऐसे ऑपरेशन को करते रहते हैं। आपको इसकी जानकारी होगी कि पिछले साल भी अगस्त के महीने में MV मक्स फ्रैंकफर्ट में आग लगी थी, जिसको हमने 13-14 दिन में बुझाने में पूरी कामयाबी हमें मिली थी। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। चैलेंज बड़ा है, बड़ा जहाज़ है और इसमें डेंजरस कार्गो है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अपने इस फायर फाइटिंग ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। और इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि जो साल्वर्स हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इन काम में, उनकी पूरी मदद ली जाए, और हो सके तो साल्वर जो हैं वो उसके बाद हमारे से जिम्मेवारी ले लें, सो दैट हम अपने मरीन एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम करते रहें। सर, जो 18 रेस्क्यूअर्स से आपने रेस्क्यू किया, प्राइमरी फेसी क्या बता रहे हैं, किस वजह से आग लगी थी, क्या हो सकता है, एग्जैक्टली हुआ क्या था, जब वो क्या उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है? देखिए, हमने उनसे डायरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं ली है, लेकिन जो हमें कैप्टन से जानकारी मिली थी उसमें ये बताया गया था कि इसमें डेंजरस कार्गो है। कुछ कंटेनर्स में एक्सप्लोजन हुआ और आग लगी, जिसमें जो जहाज का क्रू था उन्होंने कोशिश की उसको आग को बुझाने की, लेकिन उस काम में वो सक्षम नहीं हो पाए
और इस कार्य को करते हुए कुछ उनके क्रू जो थे इंजर्ड भी हुए हैं, उसकी भी हमें जानकारी है। लेकिन प्राइमा फेसाई हमें ये लगता है कि जो डेंजरस कार्गो था, केमिकल्स थे, उनमें ये आग लगी है, जिसके कारण ये आग जो है पूरे जहाज में फैल गई थी। सर कितने कंटेनर्स थे, कितने कंटेनर्स अभी समुद्र में गिरे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बताए जा रहे हैं? देखिए, जो हमारे पास इस समय जानकारी है उसके मुताबिक 1754 कंटेनर थे इस जहाज में, जिसमें 143 कंटेनर जो है वो डेंजरस कार्गो वाले हैं। हमें जो अभी तक जानकारी है वो ये है कि 20 से 25 कंटेनर जो हैं वो पानी में गिरे हैं, बट एग्जैक्ट नंबर बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि फायर फाइटिंग ऑपरेशन जारी हैं। एक्सप्लोजन कल तक सारी रात भर एक्सप्लोजन होते रहे थे और कंटेनर पानी में गिरते रहे थे। एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, लेकिन अपर डेक में काफ़ी कंटेनर हैं जो इस समय पानी में समुद्र में गिरे हुए हैं। कितना टाइम और लग सकता है सर इस पूरे आग को काबू पाने में? आप लोग कंटिन्यू 24 घंटे काम करें, कितना टाइम और लग सकता है सर इसमें? देखिए, ये कंटेनर फायर है। कंटेनर फायर जो होती है ये थोड़ी डायनेमिक होती है, इसलिए टाइमलाइन बताना थोड़ा मुश्किल है, बट हमारे प्रयास जारी हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके इस आग के ऊपर काबू पाया जा सके, सो दैट हम अपने मरीन एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सके और प्रोटेक्ट कर सके। सर यही सवाल था कि ये आग आप लोग बुझा भी लेंगे 1-2 दिनों में, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजर कंटेनर फॉल आउट हुए हैं। जो केमिकल्स है, जो फ्यूल है, वो मरीन्स को काफ़ी ज़्यादा जो घातक हो सकता है, उसको कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, वो जो आप कह रहे हैं वो बड़ी सही बात है। कंटेनर्स अगर फ्लोट कर रहे हैं तो जैसे आज से कुछ दिन पहले एक और शिप था जिसके कंटेनर्स भी ओवरबोर्ड हो गए थे, वो शिप डूब गया था। ये कंटेनर जो होते हैं ये फ्लोट करते हैं, दे गेट वॉश्ड अशोर। तो ये अगर ये इंटैक्ट पोजीशन में बीच के ऊपर आ जाएंगे तो फिर तो इसमें कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं है, उसकी रिकवरी तो हम कर लेंगे। वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, साल्वर्स का काम है, उसकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर ये पानी में अगर ये खुल जाते हैं तो उससे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। ओके सर, ये इतना बड़ा ऑपरेशन आप लोग करे सर, 18 लोग को रेस्क्यू किया गया। इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने सही समय पर सही जगह पहुंचकर जान बचाई, फॉरेनर लोग की जान बचाई। देखिए, ऐसा है कि कोस्ट गार्ड का ये प्राइमरी चार्टर है, असिस्टेंस टू मरीनर्स इन डिस्ट्रेस, सर्च एंड रेस्क्यू। तो ऐसे हादसे जब होते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सर्च एंड रेस्क्यू करना, जान बचाना। जान बचाने में हम सक्षम रहे हैं। 4 जो लोग अभी भी लापता हैं उनके लिए भी हमारे सर्च अभियान जारी है। हमारे इस समय में भी 2 शिप जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। आज भी हम शाम को एक और शिप डिप्लॉय कर रहे हैं मैंगलोर से, जो सर्च को कंटिन्यू करेगा। और रही बात हादसों से निपटने की, कोस्ट गार्ड इस काम में ट्रेंड है। हमारा चार्टर कहता है प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, और हमने ऐसे कई हादसे पहले भी देखे हैं और हम उन सभी हादसों को बड़े सक्सेसफुली हम कॉम्बैट कर पाए हैं, और हमें इस बार भी उम्मीद है कि हम इस आग के ऊपर भी काबू कर पाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी जिस मानसून शुरू हो गया तो ये अपने एक अलग चैलेंज होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, खासकर जो वेस्टर्न एरियाज या रिवेंस सी हैं, अलग अलग केसेस आते हैं फ्लोटिंग के, फिर या डूबने के, फिर इस तरह के डिस्ट्रेस कॉल आते हैं। ये 4 महीने बहुत ज़्यादा चैलेंज रहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। आपने सही कहा है कि ये मानसून का जो पीरियड होता है वेस्ट कोस्ट में बड़ा चैलेंजिंग पीरियड होता है, सी बहुत रफ होता है। लेकिन हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसमें हम अपने शिप्स को रेडी ड्यूटी शिप्स रखते हैं। ऐसे हादसों को निपटने के लिए हमारे शिप्स पोल्यूशन रिस्पांस मोड में तैयार रहते हैं। रेगुलर हमारी सर्विलेंस जारी रहती है और हमारी कोशिश होती है कि जब भी कभी ये हादसा हो, जल्दी से जल्दी नियरेस्ट शिप को हम डाइवर्ट करके हम सीन ऑफ एक्शन में पहुंचे और अपना काम कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर। तो थे हमारे साथ कॉमसेप विष्णु शर्मा जी, जो पूरी डिटेल में बता रहे थे कि जो वान हाई जो सिंगापुर का वेसल है उसे आग बुझाने में थोड़ा समय और लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड ने पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उससे पूरी कोशिश की जा रही है कि जो जहाज में आग लगी उसे जल्द से जल्द काबू में पाया जा सके और जो पॉल्यूशन अरेबियन सी में फैलेगा उसको कंट्रोल किया जा सके। और एक और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 4 लोग मिसिंग हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, ताकि जो उनके जो परिवार वाले हैं या फिर जो बाकी जो कंट्रीज उनके इंतजार कर रही है कि उनका स्टेटस क्या है, उसके लिए भी इंडियन कोस्ट गार्ड अपनी पूरी ताकत के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। मुंबई से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।